नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इजराइल और हमास के बीच पिछले करीब 22 महीने से जंग जारी है। इस जंग की वजह से गाजा में हालात बेहद खराब हो गए हैं और कई देश इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर पूर्ण कब्जे के लिए आदेश दिए हैं, जिसके बाद नेतन्याहू और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर के बीच तनातनी बढ़ गई है। नेतन्याहू सरकार गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन जमीर का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो ये आईडीएफ की सेना को नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, हमास के कब्जे में बचे हुए इजरायली बंधकों की जान को भी खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से बचना चाहिए। दरअसल मंगलवार को नेतन्याहू कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। 3 घंटे चली इस मीटिंग में सेना की राय और गाजा पर कब्जे के प्लान पर चर्चा हुई। बैठक में नेतन्याहू गाजा पर पूर्ण कब्जे के प्लान पर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इजराइल की ये मांग लंबे वक्त से हो रही है, लेकिन वहीं इस पर आईडीएफ चीफ ने कहा है कि आप गाजा में एक जाल बिछा रहे हैं। इससे बंधकों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी और इससे आईडीएफ की सेना को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। दोनों की राय अलग अलग होने के चलते बैठक में गर्मागर्म बहस हो गई, जिससे सेना और सरकार के बीच गहमा गहमी खुलकर सामने आ गई। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे देश में हलचल मच गई। नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू का एक पोस्ट में दावा किया गया कि देश की सेना तख्तापलट की साजिश कर रही है। इजरायली पीएम के बेटे ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा था कि सेना प्रमुख एयाल जमीर देश में तख्तापलट करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गाजा पर इजराइल के पूर्ण नियंत्रण का उन्होंने विरोध किया है। जैसे ही नेतन्याहू जूनियर ने ये पोस्ट किया, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि याइर नेतन्याहू का इस तरह का बयान चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि उनकी उम्र 33 साल है और वो किसी भी सरकारी पद पर नहीं है। ऐसे में जब उन्होंने सेना प्रमुख पर इस तरह का आरोप लगाया तो देश में विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद जमीर ने नेतन्याहू के बेटे के इस आरोप को लेकर उनके साथ बैठक में कहा कि आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं, युद्ध के बीच में आप मेरे खिलाफ ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जिसके बाद खुद नेतन्याहू ने जवाब दिया। उन्होंने सेना प्रमुख को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया में अपना पद छोड़ने की धमकी ना दें। मैं हर बार आपकी ऐसी धमकी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम आपके प्लान को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको जाना होगा। मेरा बेटा 33 साल का है और वो अब बड़ा हो गया है। दरअसल अक्सर ये खबरें आती रही हैं कि जमीर का इजरायली कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ बार बार टकराव हुआ है। खास तौर से गाजा में युद्ध का विस्तार करने के सरकार के कदम को लेकर जमीर नाराज हैं। ये भी खबर सामने आई थी कि अगर जमीर गाजा पर कब्जे के नेतन्याहू के योजना पर आपत्ति जारी रखते हैं तो उनका इस्तीफा सामने आ सकता है। फिलहाल गाजा के लगभग 75% हिस्से पर आईडीएफ का कंट्रोल है, लेकिन नेतन्याहू का लक्ष्य गाजा के 100% हिस्से पर कब्जा करना है ताकि हमास का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। इस बीच गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 61,000 से ज्यादा पहुंच चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये स्थिति न केवल इजराइल के भीतर राजनीतिक और सैन्य टकराव को उजागर करती है, बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि क्या गाजा पर पूर्ण कब्जे की योजना एक और मानवीय संकट को जन्म देगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।